मीनवाइल कोई भी इशू आएगा आप मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे। जी मत ये जो क्वेश्चंस हैं कि फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और सब कुछ, इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस को सेशन के एंड में रखते हैं। सही है जी। एक दफा अभी लेक्चर आज का हमारा फर्स्ट हो जाए, इसके बाद एंड में आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगा मैं, फिर आपको जो सवाल करने आप कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर जिनका मैंने जवाब देना होगा मैं उनका जवाब दूंगा आपको, और हम इस तरह आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BMBS कैप 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हमारे लिए, और सबसे अच्छी न्यूज ये कि इट्स नो मोर जस्ट थ्योरी, इट्स नो मोर जस्ट रटिफिकेशन। जब आप AFC में होते हैं तो AFC में ही रहते हुए आप अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ देख रहे होते हैं। क्या मतलब? आप ये देख रहे होते हैं कि मैंने कैफ में कौन से पेपर उठाने हैं, मैंने कैफ में कौन से पेपर कहां से पढ़ने हैं, कौन से पेपर कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, मेरी थ्योरी अच्छी है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। ये एक आम तौर से स्टूडेंट्स का ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही मिजाज होता है। अच्छा जी, वॉइस के बारे में स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूं। अभी आप लोगों ने कहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक मिनट वापस चेक कर रहा हूं। अब देखिए आपको वॉइस में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और स्क्रीन भी वर्क करना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। तो मैं डायरेक्ट अपनी बात शुरू करता हूं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में कनेक्शन इंशाल्लाह आपके पास भी क्लियर हो जाएगा। अब तक चले, गुड, पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, तो फर्स्ट बात यह है कि ये कोई जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह 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 जरूर होंगी, और उनका होना इस बात पे ही डिपेंड करता है कि कब हमारा लॉकडाउन का सिलसिला खत्म होता है और हमें ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से भी इजाजत मिल जाती है कि हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो शुरू में ये बात कर दी। अब जी जी जी, कुछ स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सारे जवाब आएंगे, ठीक है। हम हमारे जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह निकल के सामने आ रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह एंड में डील करते हैं। मुझे एटलीस्ट चैप्टर के शुरू तक और चैप्टर के फर्स्ट सेकंड टॉपिक तक जाने दें, फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। अच्छा जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की जात से ही हम दुआ मांग के शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए ये सेशन कामयाबी वाला बनाए, और हर नाम और हर काम फकत अल्लाह के बनाने से ही बनता है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का काम हो। काम और नाम दोनों अल्लाह के बनाने से बनते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी ये मेहनतें जाया ना हो और हम अच्छे नंबर से अपने एग्जाम्स को पास करें। ये एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई से बिफोर आई हैड माई मॉर्निंग कॉफी, टॉक टू मी एट योर ओन रिस्क। ये क्या बात लिखी है? ये एक ऐसे आदमी का, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में कमेंट लिखा हुआ है
एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि जो सुबह उठता है तो उसका मूड सेट नहीं होता, तो वही कहता है जब तक मैं अपनी चाय ना पी लूं ना सुबह की, मैं कॉफी ना पी लूं, मुझे छेड़ना मत, अदरवाइज अदरवाइज तुम जिम्मेदार होगे। और चाय से पहले मैंने जो भी बात की है और कॉफी से पहले मैंने जो भी बात की है, वो सारी बातें जो है ना जी, वो उन बातों को जाने दो, उन बातों को सीरियस मत लेना। एक्चुअली ये आदमी अपना डिस्क्लेमर दे रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब मैं गुस्से में हूं ना तो मुझसे बात मत करना, तो इसी तरीके से एक और डिस्क्लेमर आपको मैं दिखाता हूं। अब ये क्यों दिखा रहा हूं अभी समझ में आएगा। एक छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसके बच्चे के कपड़ों पे लिखवा दिया है, द पेरेंट्स मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, इंजरी और मेस कॉज्ड बाय दिस चाइल्ड। तो ये एक डिस्क्लेमर, जैसे ये डिस्क्लेमर है ना, और ये भी एक डिस्क्लेमर है कि चॉकलेट आइटम्स और ये पीनट वाले आइटम्स जिसमें एलर्जीज का डर होता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर भी एक डिस्क्लेमर लिखा होता है। इसी तरह दोस्तों इस जगह पे मैं आपके सामने बीएमबीएस का डिस्क्लेमर देता हूं, और मेरे बीएमबीएस का एक डिस्क्लेमर है बस। वो डिस्क्लेमर क्या है? वो डिस्क्लेमर मेरे दोस्तों ये है कि बीएमबीएस सिर्फ क्लास के साथ चलाते रहेंगे, और जैसा जैसा आपको होमवर्क मिलेगा आप करते रहेंगे। ड्राफ्टिंग का जब कहेंगे आप ड्राफ्ट करते रहेंगे। मैं आपसे कहूंगा अभी कुछ देर बाद, अभी आपसे एक चीज मैं चैट बॉक्स पे सबसे लिखवाऊंगा, तो ये जो सब चैट बॉक्स पे लिखेंगे ना, जो सबका चैट बॉक्स पे लिखना होगा, ये बताएगा आप कितनी बात मान के चल रहे हैं। तो पूरे बीएमबीएस का एक डिस्क्लेमर है, मानेंगे तो पास इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे, मानेंगे तो पास फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे। अपनी नहीं चलानी, अपनी लॉजिक पे नहीं चलना, उस्ताद की बात माननी है। जैसे आप, ये तो हर सब्जेक्ट में ही ऐसा है। तो जो मैसेज है वो ये है कि हर सब्जेक्ट के अंदर जैसे जैसे टीचर कहते जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कैसे शुरू होगा, तो और कैसे कोर्स को लेके चलना है, कैसे इसको वाइंड अप करना है। तो बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आगे भी हम अपने कोर्स में भी ऐसे ही चलेंगे। तो आप सब ये प्रॉमिस करते हैं कि इंशाल्लाह 100% मेरे साथ चलेंगे? जी भाई दोस्तों, मुझे चैट बॉक्स एक्टिव चाहिए। यस, एक इंशाल्लाह आ रहा है, बस दो। बाकी अवाम किधर है भाई? उठो, वो पीछे वालों, वो पीछे एंड में जो बैठे हुए वो, ओहो क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो ये तो बात बनी ना कुछ जबरदस्त। ये इस तरह के जब मैसेजेस आते हैं एक साथ तब बात बनती है जबरदस्त। तो आप लोग सब रेडी है ना? इंशाल्लाह 100% बात मान के चलेंगे, 100% बात मान के चलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अब अगली बात दोस्तों, शुरू करते हैं ऑफिशियली। बीएमबीएस में टोटल ये 5 सेक्शंस है, और अब तो वो यूं समझ लें कि 11 चैप्टर्स है टोटल। इसमें सर आपके पास कौन से एरियाज हैं? मैं अपने एरियाज आपके सामने क्लियर करता हूं। सेक्शन ए इंशाल्लाह आप मेरे साथ देखेंगे, सेक्शन डी आप मेरे साथ देखेंगे, और सेक्शन ई मेरे साथ देखेंगे। यानी 1 चैप्टर, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर्स जो है, 6 चैप्टर्स जो है, ये इंशाल्लाह आपने मेरे साथ कवर करने। एंड ये 6 चैप्टर्स की वेटेज क्या होगी, किस तरह कवर होंगे, ये बातें इंशाल्लाह
ओवर द कोर्स आपके सामने आती रहेंगी। अब मैं आगे बढ़ता अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी से हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिसको लीडरशिप कहते हैं। इंशाल्लाह अपना कोर्स यहां से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 लीडरशिप से हम अपना कोर्स शुरू करेंगे। अब कुछ बातें इसे शुरू करने से पहले, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी कुछ अजम्पशंस बनाई हुई होती हैं। क्या मतलब सर? अजम्पशंस ये बनाई हुई होती हैं कि सर ये पेपर है और थ्योरी पेपर के अंदर सर मतलब जब तक रट्टा नहीं लगाए बात पूरी नहीं हुई, और जब तक बात नहीं होती सही, और थ्योरी को वो डिफिकल्ट भी ट्रीट कर रहे होते हैं, थ्योरी को वो डिफिकल्ट भी ट्रीट कर रहे होते हैं, सही है। और साथ साथ फिर उनको ये भी हो रहा होता है, कि सर थ्योरी याद कहां से करनी है, क्योंकि एक बुक होती है, मेरे खुद के नोट्स हैं जिसमें बुक की चीजों को बुलेटाइज किया हुआ है, फिर लोग ऑनलाइन 25,000 सोर्सेज, आई मीन बहुत सारी सोर्सेज को देख रहे होते हैं। तो नतीजा दोस्तों ये निकलता है कि वो समटाइम्स इतना कुछ जमा कर लेते हैं कि उनके लिए खुद उसको प्रायोरिटाइज करना कि क्या करना है, किससे करना है, कैसे करना है, ये सब खुद उनके लिए मुश्किल होता है। एक बात। दूसरा मसला ये होता है दोस्तों स्टूडेंट्स का कि वो चीजों को पेंडिंग रखते हैं। पेंडिंग का क्या मतलब कि वो साथ साथ चीजें किल नहीं करते, तो वो जमा होती रहती हैं। अब आपके सामने तकरीबन 15 डेज है, 15 डेज के बाद हमारे पास सामने इंशाल्लाह रमजान का महीना है, और रमजान के महीने के अंदर जब वो वाइंड अप होना है रमजान का महीना, फिर ईद, फिर जून आना है, और होपफुली जो लग रहा है वो ये सेशन हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड क्या मतलब कि शुरू में तो अभी ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे शहर को, मुल्क को, पूरी दुनिया को सलामती नसीब फरमाए, इस वबा से अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, ये इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे तो क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो बताना ये है कि ये एक चैलेंजिंग बैच है, और इसमें सबसे बेस्ट ये होगा हर वीक जो पढ़ा है, मैं डेली का वर्ड नहीं बोल रहा बिकॉज डेली बोलना समटाइम्स ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि हर वीक का जितना एजेंडा है, FAR 1 है, टैक्स है, BMDS है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, वो साथ साथ हम करते रहें, पेंडिंग ना छोड़ें, चलाते रहें। अगली बात, नेक्स्ट बात, हम होना तो ये चाहिए था आपके जहन में कि 1 पढ़ते, 2 पढ़ते, 3 पढ़ते, इस तरह सीक्वेंस में हम 11 तक पहुंचते, ऐसे कर लेते हम, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। स्टूडेंट जरा एक दफा फिर चेक करें, अब आवाज सही आ रही है आपको? ऐसी आवाज ठीक है तो इस तरह चला लेते हैं, चेक करें प्लीज, जल्दी से बताएं, जल्दी से, आवाज सही नहीं है चेक करें। पहले बेहतर थी, मैंने माइक निकाला है, दूसरा माइक लगाया है, और अब बताएं मैंने माइक चेंज किया है आपके लिए, अब देखें, अब बेहतर है, देखें, चेक करें प्लीज जल्दी से। चले दोस्तों, देखें ऑनलाइन क्लासेस में ये एक नेचुरल लिमिटेशन है, इनहेरेंट, कि हम कुछ नहीं कर सकते
किसी के पास भी इसका इलाज ये कि हम थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ARTT पे आपके लिए रिकॉर्डिंग्स भी होपफुली अवेलेबल हो जाएंगी, तो फिर आप इसको सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस इस तरह नहीं चलती 1 से लेके 11 तक। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सीक्वेंस जो जो बेहतर होती है हम उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। जो सीक्वेंस बेहतर होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए वो हम वो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, हम वो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, हम वो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, आपके सामने BMBS चैप्टर 8 से हम शुरू करते हैं और चैप्टर 8 का नाम है लीडरशिप। सबसे ज्यादा थ्योरीज की लाइन लगी हुई है इस चैप्टर में और सबने एक ही बात की है, लीडरशिप लीडरशिप लीडरशिप। तो जो चैप्टर ऑलरेडी मुश्किल लगता है हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे कब फिजिकल क्लासेस हो, बल्कि मैंने अपनी प्लानिंग में चैप्टर 8 को पहले कर लिया ताकि हम इसकी अच्छी तैयारी कर सकें। इसको जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा होता है उसका रिवीजन की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, उसका नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन भी ज्यादा होता है। एंड थ्योरी तो आप जानते हैं जितना रिवाइज करते हैं उतना पक्का बनती है, उतनी पक्की हो जाती है, उतनी वो स्ट्रेंथन होती है। तो थ्योरी का पक्का होना तो डिपेंड करता है इस बात पे, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि कितनी दफा हमने रिकॉल किया और कितने अच्छे से समझा, कितने अच्छे से हमने उसको समझा। यानी रोट लर्निंग का तो अब मैं आपको जो गुड न्यूज देने लगा हूं वो यही है कि रोट लर्निंग का अब मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट पेपर, लास्ट जो अभी एग्जाम आया है, जो मार्च का एग्जाम आया है, इस एग्जाम में तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिल गया, हमें सुकून मिल गया कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अब उसने एप्लीकेशन की तरफ तकरीबन 100% स्विच कर लिया है। 100% पेपर एप्लीकेशन आता है, 100% एप्लीकेशन। 100% एप्लीकेशन का मतलब ये है कि केस होगा छोटा सा, उस केस के अंदर नॉलेज अप्लाई करनी होगी, उस केस के अंदर नॉलेज की एप्लीकेशन होगी, यानी केस के अंदर नॉलेज की एप्लीकेशन होगी। ठीक है जी। अगली बात, एक सवाल जो जहन में आ सकता है वो ये कि सर ग्रिड बताएं, ग्रिड कि सर इसमें से कौन सी एरिया से कितने मार्क्स बनते हैं। आप जहन में रखें कि रफली आई कैप 15% मार्क्स यहां से बना सकता है, यानी तकरीबन 15 मार्क्स, तकरीबन 15 मार्क्स। और सेक्शन ए 25% तक जा सकता है, ये 30 तक भी चला जाए तो आई कैप से कोई पूछ नहीं सकता। और सेक्शन सी, डी और बी, इन सेक्शंस के 20 मार्क्स यानी 20% ईच, 20% ईच, यानी 20% मार्क्स बनेंगे बी से, सी से, डी से, तो तकरीबन 60% ये हो गए। 15% मार्क्स बनेंगे तकरीबन सेक्शन ई से और 25 से 30% मार्क्स बन सकते हैं सेक्शन ए से। लेकिन आईकैप को कोई पाबंद नहीं कर सकता, ये एक गाइडेंस के लिए होता है, ये एक गाइड करने के लिए होता है। आईकैप को कोई पाबंद नहीं कर सकता, राइट। स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन को हेल्प करने में, प्रेपरेशन के लिए हेल्प करने के लिए होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, इतनी बात सबको क्लियर है ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोग सब ऑनलाइन हैं और आपको सही तरह आवाज आ रही है। सिर्फ चेक कर लें कि आपको आवाज सही आ रही है, क्लियर है एवरीथिंग। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कुछ बातें और। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं लीडरशिप की तरफ। अब लीडरशिप किसे कहते हैं इस बात को जरा समझेंगे।
किस बात को लीडरशिप कहा जाता है, अभी अभी जहन बनाते हैं और इस बात को अच्छी तरह हम समझते हैं। देखिए, एक बात तो अच्छे से ये समझ लें कि हम सबके दिल दिमाग में लीडरशिप ऑलरेडी मौजूद है। हम सब के दिल दिमाग में मौजूद है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लीडरशिप असल इसे कहते हैं कि इंसान के अंदर ये चीज डाल दी जाए कि वो अपने फ्यूचर के बारे में वरी ना करे, परेशान ना हो, बल्कि उसके लिए मेहनत करे, और उसका ये मेहनत करना वो उसके आज को भी बनाएगा और उसके कल को भी बनाएगा। बीएमबीएस में लीडरशिप क्या कर रहा है? बीएमबीएस का नाम तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज है। मोटिवेशन क्या होती है, बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस के स्ट्रक्चर्स का क्या इंपैक्ट होता है, परसेप्शन का क्या इंपैक्ट होता है, एटीट्यूड का क्या इंपैक्ट होता है, कुछ आईटी सिस्टम्स की बातें हैं उनका क्या इंपैक्ट होता है, नेगोशिएशन का क्या इंपैक्ट होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, इसी तरीके से जी कल्चर का क्या इंपैक्ट होता है, एनवायरमेंट के एनालिसिस की बातें, एनवायरमेंट की एनालिसिस की बातें, एनवायरमेंट की एनालिसिस की बातें, एनवायरमेंट की एनालिसिस की बातें, ये भी इसी के अंदर आया करती हैं। और फिर साथ साथ इसके अंदर ये भी आ रहा होता है कि थ्योरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं और उसने बताया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ऐसे चला करता है। ये दोस्तों सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें बीएमबीएस के अंदर मौजूद हैं, ये सारी बातें बीएमबीएस के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से भी आगे बढ़ते हैं, इसको भी जरा समझते हैं। और अब मैं आपके सामने लीडरशिप के बारे में कुछ बातें करूंगा और इसके बाद हम सब मिलकर एक काम करेंगे। आप सब रेडी हैं उसके लिए? और अभी अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि लीडरशिप के बारे में एक बात तो ये है जो आपके सामने अभी आ रही है कि 6 ways to succeed as a leader। ठीक है, किसी ने कहा 6 बातें, हमने कहा जी ठीक है। फिर हमने पूछा भाई आप बताएं, तो किसी और ने कहा अ लीडर इज वन हु इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स एक्शन, हैविंग अ कैन डू पर्सनालिटी and strong leadership skills is the key to leading the change। तो एक तरफ तो वो लीडर है जो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, उसकी कैन डू पर्सनैलिटी है, उसके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चेंज को लीड कर सकता है। किसी ने यूं कहा, किसी और से हमने पूछा तो किसी ने कहा कि लीडरशिप तो इसको कहते हैं कि यू मस्ट स्टैंड फॉर समथिंग, यू कांट बी एवरीथिंग टू एवरीवन, define your values, live by them, surround yourself with others who will honor them and the rest go। कुछ कहते हैं कि लीडरशिप इसको कहते हैं कि इंसान अपनी वैल्यूज डिटरमाइन करे और उन वैल्यूज को डिटरमाइन करके फिर जिंदगी भर उन पे चले, फिर जिंदगी भर उन पे चले और अपनी वैल्यूज के बारे में जरा भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये ये जो सोच है ना, इसको भी तो लीडरशिप कहते हैं। लेकिन आपको एक मजे की बात बताएं, हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए इस पिक्चर कह सकता है कि एक टिपिकल बॉस में और एक बिजनेस लीडर में क्या डिफरेंस है। जब हम गौर करेंगे हमें पता लगता है जो इंस्ट्रक्ट करता है दोस्तों, हाँ भाई आवाज भाई बताते रहो साथ साथ, वो भाई पीछे, वो पीछे जो एंड में बैठे हुए, वो लोग जो बैठते हैं एंड में, वो एंड वाले, हाँ हाँ जल्दी बताओ आवाज आ रही है सबको? आवाज, चैट बॉक्स खाली सर, अफर्मेटिव, यस रॉजर।
अब हम अपनी बात को देखते हैं। तो लीडर वो होता है जो बिजनेस को खुद फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है, फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है। लीडर फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है और बॉस डायरेक्शंस देता है। ऑफिस का टिपिकल मैनेजर जो लीडर वाली कैपेसिटी नहीं रखता, जो एक ट्रेडिशनल अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए चलता है, वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे काम करता है और वो अपनी पावर को यूज करता है। जो पावर को यूज करने वाले बॉस होते हैं उनको हम मैनेजर कह सकते हैं, लीडर नहीं कह सकते। वेयरएज ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड ये कह सकते हैं कि लीडर इज द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, जो फ्रंट से चला करता है और किसी भी तरह अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी भी पॉइंट पे छोड़ता नहीं है। यहां से आगे हमने एक काम करना है, इस डेफिनेशन को पढ़ें। इस डेफिनेशन को आपने पढ़ना है कि डेफिनेशन क्या कह रही है। इफ योर एक्शंस if your actions if your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader। ये कह रहे हैं कि अगर आपके एक्शंस ऐसे हैं कि आपके एक्शंस लोगों को बेहतर से बेहतर, अच्छा सा अच्छा और बेहतरीन अचीव करने पर तैयार कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, वो खुद अच्छे से अच्छे होते चले जा रहे हैं, तो याद रखें कि आप लीडर हैं। एक लीडर अच्छा इन्फ्लुएंसर होगा, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो लीडरशिप तो किसी काम की है ही नहीं। अब यहां पर एक दफा फिर, बिकॉज ऑनलाइन में हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऑनलाइन में हमें बार बार पूछना होता है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ क्लियर करें कि आवाज क्लियर है आप सबको, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, स्क्रीन क्लियर है आपके सामने, क्योंकि अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके अभी चैट बॉक्स पे मैसेजेस आने चाहिए, क्योंकि जो एक्टिविटी हम करेंगे ये एक्टिविटी है ही इतनी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप के बारे में ट्रेड थ्योरी क्या कहती है, लेकिन मार्टिन क्या कहते हैं। उन सब से पहले मैं ये चाहता हूं आप में से हर एक स्टूडेंट, फैजान, तलहा, हम्माद, राहील, वसीम, अरसलान, अब्दुल बासित, जो जो ऑनलाइन है, हारिस, रोहा, अनस, इर्तिका, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आज एक पहले काम करेंगे। आपने खुद एक डेफिनेशन बनानी है। हम क्लास में ये काम करते हैं कि क्लास के अंदर हम डेफिनेशंस स्टूडेंट्स बनाते हैं और मैं आगे आके चलता हूं। अब आपने डिफाइन करना है, यू हैव गॉट 60 सेकेंड्स टू डिफाइन। हाउ डू यू डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप बाय एमएसए, लीडरशिप डिफाइंड बाय एमएसए। मैं कैसे डिफाइन लीडरशिप? द वन हु कैन इन्फ्लुएंस इज अ लीडर। आप बताएं, आप लीडर या लीडरशिप कैसे कहते हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड ये रखूंगा और बल्कि ये मैं स्क्रीन भी रिकॉर्ड करूंगा कि जो यादगार रहेगा कि आपने कैसे लीडरशिप को डिफाइन किया। स्टार्ट करें। हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप? स्टार्ट। लीडरशिप डिफाइन करें। आप लोग लीडरशिप किस तरह डिफाइन करेंगे? वन सेंटेंस, वन पैराग्राफ? जी, एक ही मैसेज में पूरी डेफिनेशन लिखें जो आप लिखेंगे।
जी, लीडरशिप की डेफिनेशन लिखेंगे, कम ऑन। जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो ये आप लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखें, एनीवन ऑन whom every employee has confidence is called leader. A person who is able to develop the skills of its followers. जबरदस्त। अच्छा जी, इसी तरह तो कोई डिफाइन कर रहे हैं, इंडिविजुअल हु इन्फ्लुएंस ग्रुप इन वर्क प्लेस। लीडर इज वन हु थिंक एंड वर्क फॉर अदर्स। जबरदस्त। लीड द वे विद योर फॉलोअर्स। जबरदस्त। an act of effectively making other people to act on a particular task. जबरदस्त जी दोस्तों, और भी बताएं प्लीज। जबरदस्त। A leader is the one who inspire others to aspire. जबरदस्त। Skill to lead the people with special characteristic and behavior to lead others. बेहतरीन। और बताएं जी, सबके नहीं आए हैं। और डायरेक्टिव हम इन क्लास को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। One who teach to live others with his own action. जबरदस्त। कोई और डेफिनेशन बाकी है? अभी भी स्टूडेंट्स की डेफिनेशन नहीं आई है। बेटा आवाज के कटने को इग्नोर कीजिए। देर आवाज के ये सारी भी हल हो जाएगी। अब डेफिनेशन दी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि ये आपकी डेफिनेशन है जो आपने दी है। हिस्ट्री, ये एक हिस्टोरियन है माइकल हार्ट, उन्होंने